आमीन इंशाअल्लाह। उन बड़ी बातों को पहले दिखाते हैं। 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी यह अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है। कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और यह दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी पीएफआई के साथ आ जाए तो बुज़दिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई है। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी पीई कहा जाएगा। दूसरे चरण में पीएफआई के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, पीई वाले चुनिंदा काडर को हथियार, विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा। ऐसा इस कि साहब ये कहा गया कि साहब 4 शादी क्यों करते हैं मुसलमान? तो कहा गया कि साहब इसलिए करते हैं शादी कि इस्लाम के दौर में बहुत सारी जंगें होती थी, युद्ध होते थे, मर्द मारे जाते थे, तो औरतें, यंग औरतें विधवा हो जाती थी। तो वो यंग औरतों को एक शेल्टर देने के लिए, जिस दिन मैंने ये सवाल पूछा उस दिन से मुझे इस जवाब देने वाले कोई मिल नहीं रहा है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि मुझे ये तो समझ में आता है कि जब मोहम्मद साहब की उम्र मात्र 24 साल थी, तो जब उन्होंने पहली शादी खतीजा से की उस वक्त उनकी उम्र कोई 42 साल की थी, 44 साल की थी। यहां तक तो समझ में आता है। दूसरी शादी की उन्होंने, ये तीसरी शादी आयशा जिसकी उम्र 7 साल थी और खुद मोहम्मद साहब 54 साल के थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि 7 साल की लड़की को क्या शेल्टर देना था आपको, और उसका तो बाप जिंदा था। तो भाई जब बाप जिंदा था तो आप क्या कर रहे थे? और आपको शेल्टर देना ही लग रहा था तो फिर आप कहते मेरी बेटी है। 7 साल की लड़की को बेटी भी बना सकते थे, निकाह करना जरूरी था। तो पता ही चला कि सिलसिला 14 पे जाके रुका। बिहारी मेरे बिहारी, बिहारी मेरे कुंज बिहारी। कंपन है वीणा के स्वर में, याचक सारे छंद हो रहे। रीढ़ गर्व खोती जाती है, निर्णय सारे मंद हो। के लिए उसने अपना नाम अनमोल बताया था। किसी को उसकी असली पहचान ना पता चले, इसके लिए उसने अपने व्हाट्सएप पर डीपी तक में हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। ये मामला जब उजागर हुआ तो बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने इसकी पड़ताल की। प्रातः हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके, अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है। और वहाँ जांच करने पे वो कथन सत्य पाया गया। और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी वहाँ हम लोगों को वो मिली। और उससे ये पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था।
तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है, लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है, FIR। आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे। आपको बताएंगे 10 साल पहले कैसे साजिश हुई थी। समझौता ब्लास्ट के केस को बहाना बनाकर हिंदू आतंकवाद का जुमला ईजाद कैसे किया गया। पाकिस्तानियों को बचाने के लिए और हिंदुस्तानियों को फंसाने के लिए 2007 में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का इस्तेमाल कैसे किया गया। समझौता ब्लास्ट के केस में पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया था, लेकिन महज 14 दिन में उसे चुपचाप छोड़ दिया गया और इसके बाद इस केस में स्वामी असीमानंद को फंसा दिया गया ताकि भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद को अमली जमा पहनाया जा सके। इस केस के पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह अब रिटायर हो चुके हैं। गुरदीप सिंह ने आज से ठीक 12 दिन पहले 9 जून को कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है। उस स्टेटमेंट की कॉपी मेरे हाथ में है। इस स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर गुरदीप सिंह ने कहा कि यह सही है कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी अजमत अली को गिरफ्तार किया गया था। वो बिना पासपोर्ट के, बिना लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के भारत आया था। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में घूमा था। मैं अजमल अली के साथ उन शहरों में गया जहां वो गया था। उसने इलाहाबाद में जहां जाने की बात कही वो सही निकली, लेकिन अपने सीनियर अधिकारियों, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भारती अरोड़ा और DIG के निर्देश के मुताबिक मैंने अजमत अली को कोर्ट से बरी करवा दिया। टॉप उजाला सूजी टोस्ट, अच्छा सूजी टोस्ट है भाई। पंडित पास से पढ़ो, पंडित जी बेकरी फूड प्रोडक्ट है। क्या बात है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, पंडित जी बेकरी फूड प्रोडक्ट है? बात पक्का है। मालिक का नाम तो देख लो, मालिक सिराजुद्दीन, GST से नंबर निकला है। ट्रेड नेम पंडित जी बेकरी फूड प्रोडक्ट्स। अब क्या करोगे? और जो नंबर जो उस पर लिखा हुआ था, उस नंबर पे डायल करने पे आस मोहम्मद आ रहे हैं साहब, गजब है। अब बताओ अब क्या करोगे? लाहौर पे बिल्ला कूदत हो गया। चलो, जो 9th क्लास में अपनी मुस्लिम सहेली के संपर्क में आने के बाद मुस्लिम बन गई। प्रज्ञा देवनाथ आयशा जन्नत बन गई। प्रज्ञा का ऐसा मजहबी ब्रेन वॉश किया गया कि अब वो बांग्लादेश के प्रतिबंधित कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन की महिला विंग की सरगना बन चुकी हैं। प्रज्ञा देवनाथ आयशा जन्नत आतंकवादी संगठन की महिला विंग की अध्यक्ष। अब ये केरल स्टोरी नहीं है, बंगाल की कहानी है दीदी। ये भी झूठ है क्या? तो सच्ची। अरे सर, देखा आपने? क्या देखा? रमजान मनाने के नए रूल आए हैं। लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते प्रेयर, सड़कों पे प्रेयर नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं मांग सकते रमजान के नाम पे। क्या यार, ये हिंदुत्ववादी जीने नहीं देंगे माइनॉरिटीज को। अरे सर, अरे बेचारे माइनॉरिटीज को सांस लेना अलाउड है कि नहीं इस देश में? अरे सुनो तो यार, किस बात की डेमोक्रेसी है यार? खत्म ही कर दिया तुमने माइनॉरिटीज को। अरे पूरी बात तो सुनो यार। अरे क्या है यार, ये इंडिया ने कानून नहीं बनाया है, सऊदी अरेबिया ने कानून बनाया है। जय श्री राम। हिंदी आप पर थोपा जा रहा है। अगर मानते हैं तो सुनिए, ये एक वेस्टर्न षड्यंत्र है जिसका हमें विक्टिम नहीं बनना। एक भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? मेरा बात किसी तरह आप तक पहुंच जाए, उतना ही। पर हिंदी के प्रति इंटॉलरेंट होना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या ये सही है? 4 of them are arrested in Tamil Nadu. Do you have any query about it? I don't know Hindi. So the question is not in Hindi. The question is in English. Do you understand English? और ये कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ, इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है। प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग हिंदी वाले हैं, कहीं पे काम करते हैं, आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है, समझे? नॉर्थ इंडिया टुकड़ों में ही सही, पर अधिकतर लोग हिंदी समझ जाते हैं। पर साउथ में एक कॉमन नेटिव भाषा नहीं जो साउथ में ही सब समझ जाएं। पर क्या हम तैयार हैं फ्रेंच मैंडरिन के अलावा कोई दूसरा नेटिव लैंग्वेज सीखे बिना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंटॉलरेंस के? या मेरा भाषा सबसे महान कहकर भारत को तबाह कर देंगे? उत्तराखंड में रहता हूँ। हमारे यहाँ विद इन 10 ईयर्स में 50 से 60% पॉपुलेशन मुस्लिम लोगों की बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड बहुत शांत इलाका है, बट वहाँ पर मस्जिदें बनी जा रही है। कभी हमने तो मंदिरों में चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, तो ये मुस्लिम लोग ही क्यों करते हैं? और एक और चीज़, हिंदू थोड़ा मतलब हर चीज़ में घुसना चाहता है, सेकुलरिज्म में होना चाहता है। अब वो जाता है, क्यों जा रहे हो तुम हुमायूं टॉम? कभी प्रेम मंदिर गए हो, कभी वृंदावन गए हो, कभी केदारनाथ गए हो, बट हुमायूं टॉम जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, क्या करो? पहले अपना धर्म तो पूरा निभा लो। वो बताऊं, हिंदू क्या होते हैं? हिंदू या तो हो जाते हैं राजपूत या जाट या गुजर या ठाकुर या ऐसे बटे पड़े हैं,
ये एक नहीं है, ये बटे पड़े हैं। जिस दिन ये एक होंगे ना, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा इन द सेंस, जो हमारे साथ जो हो रहा है ना, जो हमारे गॉड्स को लाइक ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल करा जा रहा है, इंसल्ट करा जा रहा है ऐसे थिएटर्स में, और लाइक ये सब करा जा रहा है, फिर उस टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा।